बालाजी महाराज की जय। आज मैं आपको नगीन प्रकाशन की बुक से 3D एक्सरसाइज फर्स्ट क्लास टीच करने जा रहा हूँ। तो चलिए, इसका बेसिक 3D एक्सरसाइज का बेसिक फंडामेंटल मैं आपको बता चुका हूँ, और उसमें मैंने इस बात को बताया था कि जब तक फार्मूला फंडामेंटल आपका ओके नहीं होगा, आप कभी भी क्वेश्चन समझ में आपको नहीं आएगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखते, जब तक फार्मूला फंडामेंटल आपको ओके नहीं होगा, आपको क्वेश्चन कभी भी समझ में नहीं आएगा। तो सो नो डाउट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बहुत सारे फॉर्मूले कल मैंने बताए थे और बताया था कि उन फॉर्मूलों का यूज कैसे होता है, किस सिचुएशन में कौन सा फॉर्मूला आपका यूज होता है, ये सारी चीजें आपको वहां पर बताई गई। तो अब मैं एक्सरसाइज को टीच कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपके जो मैं देख पा रहा हूँ 4 पार्ट है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 4 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट आपका है, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपके 4 पार्ट हैं। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट में पहला क्वेश्चन आपका है वैल्यू को फाइंड करना है। यहां पर वैल्यूज को फाइंड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है sin 48 डिग्री इंटू cos 42 डिग्री, sin A cos B और प्लस आपका cos A sin B के फॉर्मेट में है ये। आर यू ओके? अब इसको गौर से देखिए, sin A cos B प्लस cos A sin B, ये फॉर्मूला आपका है sin A प्लस B का। कौन सा फॉर्मूला डेवलप हो रहा है? sin A प्लस B। तो इसको ऐड कीजिए, तो sin 90 डिग्री हो गया। sin 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट था। और सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट जो आपका है cos 72 डिग्री इंटू cos 18 डिग्री, cos 72 डिग्री और उसके बाद इंटू cos 2 डिग्री है, इंटू cos 12 और बीच में प्लस है sin 72 डिग्री और sin 12 डिग्री। विशेष ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक कौन सा फॉर्मूला आपका बन रहा है? cos A cos B प्लस sin A sin B। तो मैं फिर से बता देता हूं कि फॉर्मूला ये होता है cos A माइनस B। क्या होता है? cos A cos B, यहां माइनस है तो प्लस होगा sin A sin B। ये फॉर्मूला आपका यहाँ अप्लाई होता है, ठीक है? ये देखिए, cos A cos B प्लस sin A sin B, cos A cos B प्लस sin A sin B। ये फॉर्मूला किसका है? फॉलो कीजिए, ये देखिए cos A माइनस B को फॉलो करता है, तो cos A माइनस B का यहाँ फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो A के प्लेस पर आपका 72 डिग्री है और B के प्लेस पर आपका 12। ये हो जाएगा cos 60 की वैल्यू क्या होगी? 1/2। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकेंड के थर्ड पार्ट को देखिए। थर्ड पार्ट क्या है समझिए। थर्ड पार्ट में है 10 100 डिग्री प्लस 10 आपका है 35 डिग्री, और अपान में आपका वैल्यू है 1 माइनस
देन 100 डिग्री इंटू 10 35 डिग्री। देखिए इसके लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, मैं साइड में लिख रहा हूँ। एक फॉर्मूला होता है 10a प्लस बी, 10a प्लस बी, जो एक्चुअल में होता है 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b। देखिए 10a प्लस बी फॉर्मूला होता है 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b। तो वही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो रहा है 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b। ये 10a प्लस b का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई होगा। बट a के प्लेस पर आपका यहाँ 100 डिग्री है और b के प्लेस पर आपका 35 डिग्री है। तो सो वी नो डाउट 10a प्लस बी, तो 10 आपका हो गया 135 डिग्री, जिसकी वैल्यू होती है -1। ये वैल्यू क्या होती है? -1। एक क्वेश्चन और यहाँ पर बचा हुआ है, फोर्थ पार्ट जो आपका है उसको भी मैं यहाँ पे टीच कर देता हूँ। फोर्थ पार्ट, तो फोर्थ पार्ट में ध्यान दें। फोर्थ पार्ट में कह रहा है साइन ए कॉस ए माइनस बी, साइन ए इंटू आपका कॉस ए माइनस बी, और इसके बाद माइनस कॉस ए इंटू साइन आपका ए माइनस बी। देखिए फॉलो कीजिए, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। तो ये कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो रहा है? एक फॉर्मूला आपका होता है साइन ए माइनस बी। ये क्या होता है आपका? साइन ए कॉस बी माइनस का कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है, स्टूडेंट ध्यान दे भाई, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो यहाँ पर साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी इक्वल तो आपका ए है, लेकिन बी के प्लेस पर ए माइनस बी है। तो ये फॉर्मूला आपका बन गया साइन ए माइनस बी, तो बी के प्लेस पर ए माइनस बी है। देखिए जैसे ही माइनस अंदर ट्रेवल करेगा, सिचुएशन क्या आई? माइनस माइनस, ये माइनस हो गया आपका, माइनस माइनस प्लस, ए से कैंसिल, तो हमें क्या फाइंड हो गया? साइन बी। क्या फाइंड हो गया? साइन बी। आर यू ओके? क्या फाइंड हो गया? ये साइन बी। तो 3D एक्सरसाइज से मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 टीच किया। तो पहला फॉर्मूला साइन ए प्लस बी यहाँ अप्लाई हुआ, इसमें कॉस ए माइनस बी अप्लाई हुआ, या 10a प्लस बी इसमें साइन ए माइनस बी। तो एक बार मैं फिर आपसे कहना चाहता हूँ कि जब तक फॉर्मूला फंडामेंटल आपको क्लियर नहीं होगा तो कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा। पहले क्वेश्चन के चारों पार्ट मैंने बताए। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही लार्जर वे में है और उम्मीद करता हूँ कि जो है आपको समझ आ रहा होगा, और कोई बात कम समझ में आती है तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताया जाए। आर यू ओके? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। किसी क्वेश्चन में जो भी फॉर्मूला लग रहा है मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन कितना भी बताया जाए, जब तक आप फॉर्मूलों को लर्न नहीं करेंगे तो आपके लिए इस तरह की प्रॉब्लम्स बनी रहेगी। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके 8 पार्ट हैं और सभी में फॉर्मूलों को यूज हो रहा है। तो मैं थोड़ा साइड में फॉर्मूले लिख देता हूं एक बार फिर से। जैसे फर्स्ट फॉर्मूला बहुत ज्यादा यूज हो रहा है आपका cos a प्लस बी, है ना? cos a प्लस बी, तो ये क्या होता है? cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी। फॉर्मूला नंबर 2 जैसे cos a माइनस बी है,
तो ये कॉस ए कॉस बी, माइनस है तो यहाँ प्लस होगा, ठीक है ना, माइनस है तो यहां पर क्या होगा, प्लस होगा। साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी आपका होगा साइन ए कॉस बी, प्लस है तो प्लस ही होता है, यहां पर क्या होगा, कॉस ए साइन बी, ठीक है। साइन ए प्लस बी आपका होगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी क्या होता है, ये साइन ए कॉस बी माइनस है तो माइनस होगा कॉस ए साइन बी। और एक और मेजर फॉर्मूला यूज होता है, जैसे 5 नंबर आपका बता रहा हूं, 10a प्लस बी। 10a प्लस बी आपका होगा 10a प्लस 10b अपान में आपका होगा 1 माइनस 10a इंटू आपका 10b। 10a माइनस b, ये फॉर्मूला आपका होता है 10a माइनस का 10b अपान 1 प्लस 10a इंटू 10b। देखिए बेसिक, बेसिक इसका समझिए, बेसिक क्या होता है। जब तक बेसिक आप नहीं समझेंगे तो आपका प्रॉब्लम क्रिएट जरूर होगा, ठीक है ना। बेसिक क्या होता है, तो 3D का बेसिक मैंने टीच किया है, उसमें फार्मूले के बारे में बहुत ही अच्छे से बताया है। तो फॉर्मूला फंडामेंटल जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक क्वेश्चन आपको क्लियर नहीं होंगे। आर यू ओके, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का पहला है cos 75। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 का फर्स्ट पार्ट है cos 75 डिग्री, ठीक, cos 75 डिग्री। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, cos 70, देखिए 5 है, टेबल के अकॉर्डिंग टुडे cos 75 डिग्री, इसको आप टेबल cos 75 डिग्री, इसको टेबल के अनुसार ब्रेक कीजिए। 75 टेबल के अकॉर्डिंग चले तो 30 प्लस 45 हो जाएगा, और 75 को 30 प्लस 45, 30 प्लस 45 75 आ गया। तो फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी, क्या बन जाएगा फॉर्मूला, cos a प्लस बी आपका बन जाएगा। तो चलिए इसको मैंने ब्रेक किया, cos 30 प्लस 45, तो बन गया cos a प्लस बी। कौन सा फॉर्मूला बन गया, cos a प्लस बी। देखिए फॉलो कीजिए, cos a प्लस बी, cos a प्लस बी, इट मीन्स ये फॉर्मूला लग रहा है, क्या होता है, cos a cos b माइनस sin a sin b। तो यहाँ पर a के प्लेस पर 30 है, b के प्लेस पर 45, तो क्या अप्लाई होगा, cos a cos b, प्लस से तो क्या होता है माइनस sin a sin b। ओके, देखिए प्लस है तो यहाँ क्या होता है, बताया ना मैंने, माइनस होता है। तो cos a cos b माइनस क्या हो जाएगा, sin a sin b। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब cos 30 की वैल्यू क्या होगी, √3/2, cos 45 आपका 1/√2, sin 30 1/2, और ये आपका हो गया 1/√2। तो √3/2√2 हो गया, माइनस 1 आपका 2√2 हो गया, है ना। बहुत सारे पार्ट हैं यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पे 2√2 आपने क्या ले लिया एलसीएम, तो √3 माइनस 1, ओके, यही आपका आंसर हो जाएगा सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट जो आप बताने जा रहा हूं उसमें cos 15 क्या है आपका, cos 15, तो cos 75 था, अब cos 15 है। देखिए cos 15 डिग्री
अकॉर्डिंग टू टेबल इसको अगर ब्रेक करते हैं तो 45 माइनस आपका 30, सिंपल सी बात है। 45 से अगर 30 को आप लेस करते हैं, 45 से 30 को आप लेस करते हैं तो 15 आ जाएगा। अब ये cos a माइनस बी का फॉर्मूला डेवलप हो गया। कौन सा? ये देखिए, cos a माइनस बी होता है cos a cos b प्लस sin a sin b। जब भी cos a माइनस बी होता है तो प्लस साइन जाता है, और जब cos a प्लस b होता है तो माइनस साइन आपका होता है बीच में। देखिए cos a माइनस b है, क्या होगा? cos a cos b, माइनस है तो क्या होगा? प्लस sin a sin b। आर यू ओके? cos 45 आपका होगा 1/√2, cos 30 आपका √3/2, ये आपका 1/√2 होता, sin 30 1/2। देखिए दोनों सिमिलर है, सिर्फ यहाँ निगेटिव साइन है, यहाँ पर पॉजिटिव साइन है। तो एलसीएम हो गया 2√2, ये √3, ये 1/2√2 2√2, और ये वैल्यू आपकी आ गई √3 + 1। ठीक, तो फर्स्ट आपका cos 75 था, तो उससे आपने 30 + 45 में ब्रेक किया, तो cos a + b, cos a cos b माइनस sin a sin b। फिर टेबल की वैल्यू को पुटअप किया। जब cos 15 था तो 45 माइनस आपका 30 हो गया, इसे ही आपने cos a cos b प्लस sin a sin b, और यहाँ पर ये डेवलप हो रहा है कि a इक्वल 45 है, b इक्वल आपका 30 है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, फॉर्मूला उसी तरह से यूज होता है। इफेक्ट ये कि a इक्वल पहचाने 45 है और b इक्वल क्या है? 30। 10 होता तो 10 में आ जाता, कॉट होता तो कॉट में आ जाता। तो बहुत ही अच्छे अच्छे यहाँ पे सम्स हैं। अभी तो 2 ही पार्ट हुए हैं, आगे 2 पार्ट आपके 10 में हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के 3rd पार्ट में मैं आता हूँ। किसी भी छात्र को घबराने की जरूरत नहीं है। नगीन प्रकाशन की बुक से मैं मोस्टली सभी क्वेश्चनों का सलूशन आपको देने का प्रयास करूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे का 3rd पार्ट है, 1075 डिग्री। टेन 75 डिग्री को टेबल के अकॉर्डिंग 45 + 30 डिग्री में आप ब्रेक कर सकते हैं। 1075 डिग्री को 1045 डिग्री + 30 में हमने यहाँ पर ब्रेक किया। आर यू ओके? अब ये फॉर्मूला बन गया 10a + b। देखिए 10a + b, ये देखिए 10a + b, 10a + 10b अपॉन 1 - 10 × 10b, a इक्वल यहाँ 45 है, और b इक्वल जो आपका है वो 30 डिग्री है। a इक्वल 45, b इक्वल आपका 30 डिग्री है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। टेन ए प्लस आपका 10b अपॉन 1 - 10a इंटू आपका 10b। आर यू ओके? तो बहुत ही अच्छा सम्स है। देखिए 1045 की वैल्यू 1, 1030 की वैल्यू होती है 1/√3, 1 - 1 × 1/√3। बच्चे कंफ्यूज होते हैं यहाँ पर। देखिए 1045 1 है, बीच में इंटू का साइन है, 1030 है 1/√3। तो एलसीएम अगर लेते हैं, √3 आपने एलसीएम लिया तो इसका ऐसे मल्टीप्लाई होता है √3 + 1, नीचे √3 - 1। देखिए ये इक्वल की लाइन है, सामने होनी चाहिए। सो वी नो डाउट √3 + 1 और √3 - 1। देखिए जब आपकी ये सिचुएशन आ जाए तो आप क्या करोगे? ठीक है, कॉन्जुगेट से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। √3 + 1 है, √3 आपका -1 है। कॉन्जुगेट का मतलब नीचे देखिए माइनस है, तो √3 + 1 से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए दोनों सेम है, तो 100% ये a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से आगे देखते हैं।
√3 + 1 का होल स्क्वायर, नीचे क्या हुआ a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। ये देखिए a माइनस बी और आपका a प्लस बी, तो ये a स्क्वायर आपका माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ये दोनों सेम है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब a प्लस बी के होल स्क्वायर को मैं ब्रेक करता हूँ, क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब आप कुछ समझ गए होंगे कि a इक्वल आपका √3 है, b इक्वल आपका 1 है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सो वी नो आउट √3 से, देखिए √3 का स्क्वायर है तो 3 - 1 हो गया, तो 3 + 1 + 2√3 नीचे 2। देखिए इसको आप रिटर्न कर सकते हैं 4 + √3, 4 + √3 अपान में आपका 2 है, 2 आपने कॉमन लिया तो 2 + √3 हो गया, 2 से 2 कैंसिल। यही आपका जो है आंसर होगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। 1075 का वैल्यू होता है 2 + √3। ये क्लियर हो गया, इट इज क्लियर जाएगा। आर यू ओके? तो यहाँ से आपको एक बात समझ में आ गई है कि एक्चुअल में कि ये जो आप देख रहे हैं कि 1075 है, इसका वैल्यू क्या आएगा 2 + √3। क्या वैल्यू आएगी 2 + √3। स्टूडेंट्स बात को याद रखें कि 1075 की जो वैल्यू है आपकी क्या होगी 2 + √3। इसको माइंड में आप रखिए, कंपटीशन में ऑप्शन में कहीं भी पूछा जाता है, इस चीज को आप जो माइंड में रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड का थर्ड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट है 10,105। फोर्थ पार्ट है, माफ कीजिएगा 10 आपका 105 डिग्री। 10,105 डिग्री का मतलब टेबल के अकॉर्डिंग अगर इसको ब्रेक करते हैं तो आपका 60 + 45 में ब्रेक होगा। 10 60 + 45 डिग्री में आपका ब्रेक होगा। देखिए फॉर्मूला लग गया 10a + b, 10a + b। ये देखिए 10a + b होता है 10a + 10b 1 - 10a × 10b। 10a + b होता है 10a + 10b अपान 1 - 10a × 10b। तो ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर दें, 10a + 10b अपान आपका हो गया 1 - 10a × आपका 10b। आर यू ओके? 1060 की वैल्यू होगी √3 और ये +1, ये 1 माइनस क्या हो जाएगा, देखिए 10a + b है तो 1060 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से √3 हो जाएगी, है ना। आर यू ओके? तो ये देखिए यहाँ √3 + 1 आया, इसके बाद अपान में आपका 1 माइनस आपका √3 हो रहा है। तो इस वैल्यू को देखिए 10,105 था, 60 + 45 मैंने इसको ब्रेक किया तो नीचे आपका 1 - √3 आ रहा है। तो या तो इसको आप यहाँ ऐसा छोड़ दें या फिर जो है इस वैल्यू को अप्लाई करना चाहें, कॉन्जुगेट से करना चाहें, कॉन्जुगेट से करें तो नेगेटिव आ जाएगा, तो उससे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होना है। तो इसको चाहे तो जो है ऐसे ना लिखिए, 1 + √3 हो गया 1 - √3। यही आपका एग्जैक्टली क्या हो जाएगा आंसर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 के फोर्थ पार्ट को मैंने आपको टीच किया। क्वेश्चन नंबर 2 के फोर्थ पार्ट के बाद क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। 2 के थर्ड पार्ट को आप जरा समझिए, ऐसे रफ कर रहा हूं। चलिए नेक्स्ट पार्ट 5 नंबर पार्ट है 10 साइन आपका है 165 डिग्री। देखिए 90 एबव है
165 डिग्री का मीन्स है कि 90 से एबव है, और 90 से एबव या फिर 180 से लो हो गया, नीचे हो जाएगा, तो इसको जैसे चाहे वैसा कर सकते हैं। तो इसको आप क्या रिटर्न कर सकते हैं, इसको रिटर्न कर सकते हैं कि साइन 180 डिग्री माइनस 15। इट मीन देखिए, इससे 15 को आप लेस करें तो ये आएगा ये, मगर बट ये फॉर्मूला आपका डेवलप हो गया साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी। लेकिन एक और रूल भी होता है साइन 180 डिग्री माइनस थीटा। इसमें क्या होता है, साइन और कॉस पॉजिटिव होते हैं और चेंज नहीं होता, तो साइन का साइन रहेगा, तो साइन 15 आपका पॉइंट हो गया। अब साइन 15 को आप जो है जैसे सॉल्व करना चाहें वैसे कर लें। जैसे कि टेबल के अकॉर्डिंग आप जानते हैं कि साइन 15 डिग्री है, तो इसको 60 माइनस क्या करेंगे 45। 60 से अगर 45 को आप लेस करते हैं तो 15 डिग्री आपका पॉइंट हो जाएगा। आर यू ओके, 15 डिग्री आपका पॉइंट हो जाएगा। अब फॉर्मूला डेवलप हो गया साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी क्या होगा, साइन ए आपका हो जाएगा कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू हो जाएगा साइन बी। साइन ए माइनस बी क्या होगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो देखिए साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2 कॉस 45। भैया वैल्यू लर्न करिए, है ना। अगर आप लर्न नहीं करेंगे टेबल की वैल्यूज को तो क्वेश्चन आपके सॉल्व नहीं हो पाएंगे। तो √3 अपान हो जाएगा 2√2 माइनस 1 अपान हो जाएगा 2√2। तो 2√2 आपने जैसे एलसीएम लिया तो ये √3 माइनस 1। तो इस तरह से आपका ये भी आंसर आ गया। ठीक, आर यू ओके। ये क्वेश्चन नंबर आपका था सेकेंड का 5th पार्ट। इसके बाद 6th पार्ट देखिए, बहुत ही अच्छा है। आई थिंक कॉट 15 डिग्री है। अब जो पार्ट में ले रहा हूं कॉट 15 डिग्री है। कॉट 15 डिग्री का मतलब मीन्स हुआ 45 माइनस 30 डिग्री। कॉट 45 माइनस हो गया 30 डिग्री। सिचुएशन ये देखिए कि यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला डेवलप हो रहा है कॉट ए माइनस बी। तो कॉट ए माइनस बी मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये होता है कॉट ए कॉट बी, और माइनस है तो यहाँ पर प्लस होगा, नीचे हो जाएगा कॉट बी माइनस का कॉट ए। ठीक है, तो कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कॉट ए कॉट बी प्लस 1 अपान कॉट बी माइनस कॉट ए। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हो रहा है ऑल ऑफ यू। देखिए कॉट ए कॉट बी प्लस 1 अपान में होगा कॉट बी माइनस कॉट ए। आर यू ओके। अब देखिए कॉट 45 क्या होता है 1 और कॉट 30 होता है आपका √3। क्या होगा √3 प्लस 1, नीचे हो गया √3 माइनस 1। देखिए थोड़ी देर पहले आपने इसको सॉल्व किया है, √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें तो एग्जैक्टली हो जाएगा a² माइनस b², और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a² प्लस b² प्लस आपका 2ab। आर यू ओके। तो बहुत ही अच्छा सम्स है ये। 3 प्लस 1 सेम सोल्यूशन होगा, थोड़ी देर पहले मैंने किया था, टीच किया है आपको। 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन ले लें। ठीक है, ये आंसर आपका हो गया। ओके, तो
अभी दो पार्ट और हैं, अगला है cot 75। तो cot 75 भी कुछ इसी तरह से होगा। और उसके बाद एक क्वेश्चन और है, तो दो पार्ट में भी आपको और टीच कर रहा हूं। cot 75 कैसे होगा, देखिए cot 75 ऑल आप। नेक्स्ट पार्ट आपका है cot 75। इसको आप 45 डिग्री प्लस 30 में ब्रेक कर सकते हैं। cot A प्लस B का फॉर्मूला फिर से मैं एक बार बताता हूं कि cot A प्लस B के फॉर्मूले को आप क्या कहेंगे, ये cot A cot B होगा, प्लस है तो माइनस होगा, नीचे cot B प्लस आपका cot A होगा। ठीक है, ये cot A प्लस B का फॉर्मूला होता है। और हमारे पास A प्लस B का मीन्स क्या हुआ, A इक्वल 45 डिग्री हो गया, B इक्वल आपका 30 डिग्री। तो देखिए cot A cot B -1 अपान में होगा cot B प्लस cot A। आर यू ओके? तो बहुत ही अच्छे अच्छे सम्स यहाँ पर आपके हैं। अब देखिए सिचुएशन क्या आती है। cot 45 1 हुआ, cot 30 आपका हो गया √3 और ये √3 आपका +1। देखिए सेम सिचुएशन आ गई है, थोड़ी देर पहले आपने जो है देखा था। तो चाहे तो यहाँ पर ऐसे ही छोड़ दें, लेकिन मैं थोड़ा सॉल्व कर देता हूँ। √3 -1 से मैंने ऊपर नीचे यहाँ पर मल्टीप्लाई कराया। ठीक है, तो ऐसा अगर करते हैं तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा और नीचे बेटा a स्क्वायर आपका माइनस का हो गया b स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस आपका b स्क्वायर माइनस का 2ab 3 -1। सो नो डाउट 3 + 1 माइनस का 2√3 अपॉन 2 आ गया। सो नो डाउट 4 माइनस आपका 2√3 अपॉन 2 और 2 अगर आप कॉमन लेते हैं तो 2 माइनस √3। चलिए लास्ट तक मैंने सॉल्व किया, ये वैल्यू आपको यहाँ पर फाइंड होती है। आर यू ओके? तो अभी एक पार्ट और है, उसे भी मैं टीच कर देता हूं। ये डी एक्सरसाइज बहुत ही लॉन्ग है, आप देख रहे हैं पहले दो क्वेश्चनों में कितने पार्ट हैं और टोटल डी एक्सरसाइज में आपका आई थिंक डी एक्सरसाइज में देख रहा हूं कि 36 क्वेश्चन है। इतना भी बहुत ही लार्जर वे में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक पार्ट जो आपका है वो आपका क्या है, टेन है 13 π/12। 13 π/12 10 आपका है 13 π/12। आर यू ओके? इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। 13 इंटू पाई जो होता है 180 डिग्री होता है, 12 हो गया। 12 से इसको कैंसिल कीजिए 15 आएगा। तो अब देखिए 15 आ रहा है, मल्टीप्लाई कर दें 13 इंटू उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 195 आपका डेवलप होगा, 195 डिग्री। अब 10 195 डिग्री है तो इसको आप पहले 180 प्लस करके ब्रेक कर लें। 10 180 डिग्री प्लस 15 कर लें तो 180 डिग्री प्लस थीटा में 10 कैसा होता है, पॉजिटिव। ठीक है, अब 10 15 को वही आप करेंगे 45 माइनस 30 डिग्री। थोड़ी देर पहले आपको मैंने 10 15 टीच किया होगा, नहीं किया है? 10 15 को आप भी उसी तरह कर सकते हैं। चलिए बताता हूं मैं। फॉर्मूला अप्लाई होगा 10a माइनस आपका होगा 10b अपॉन 1 प्लस आपका 10a इंटू आपका 10b।
ठीक है। 1045 ये हो गया 1, और यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस √3, और इसको चाहे तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें और ना करना चाहें तो ना करें। 1015 को आप लिए 45 माइनस 30 मैंने यहाँ पर रिटर्न किया है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आता। देखिए 10 माइनस 10 भी हो गया, 1 प्लस 10 इंटू 10 भी हो गया। ठीक है, आर यू ओके? तो इस वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ। तो बहुत ही लॉन्ग एक्सरसाइज है, एक एक क्वेश्चन आपको टीच करूँगा। जय हिंद, जय भारत।